हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ एआरओ 2021 की वैकेंसी आई है। इसके साथ ही कंप्यूटर असिस्टेंट की भी जो वैकेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो भी आई हुई है। यानी कि जो तीन बहुत बड़ी वैकेंसी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये आई हुई हैं और आप लोगों ने निश्चित तौर पर इसमें फॉर्म फिल कर दिया होगा। और इसी फॉर्म के संबंध में कई विद्यार्थी लगातार कई दिन से पूछ रहे हैं कि सर हमने जो आरओ और एआरओ का फॉर्म है वो फिल किया है, और जैसा कि आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें आपसे फॉर्म फिल करते समय ये पूछा गया है कि आपने आरओ के लिए फॉर्म फिल करना है या एआरओ के लिए करना है या दोनों के लिए करना है। उसमें कंप्यूटर असिस्टेंट का जो ऑप्शन है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो नोटिफिकेशन है वो अलग से आया है और उसका जो पूरा प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का वो अलग ही है। आरओ एआरओ का जो प्रोसेस है वो एक ही है। और बाकी एग्ज़ाम में अगर ऐसी एक साथ कोई वैकेंसी आती है तो या तो उसका एक ही फॉर्म फिल होता है और दोनों वैकेंसी एक ही में होती हैं, जैसे कि यूपीपीएससी में, या फिर अलग अलग उनका फॉर्म फिल करवाया जाता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बार जो ऑप्शन दिया था इसमें एक साथ ही उसने पूछ लिया है कि आप किसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं, क्या एक करना चाहते हैं या दोनों करना चाहते हैं। तो उसमें आपको टिक करना था कि आप आरओ के लिए करना चाहते हैं या एआरओ के लिए या दोनों के लिए। तो विद्यार्थियों ने शुरू में जो आवेदन किए हैं और उन्होंने कन्फ्यूज़न की वजह से उन्होंने या फिर ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा पहले एक फॉर्म फिल करेंगे फिर दूसरा जो फॉर्म होगा फिर दूसरा फॉर्म फिल करेंगे, मतलब कि पहले एआरओ का कर देते हैं फिर आरओ का कर देते हैं। और उन्होंने इसी वजह से शायद दोनों में टिक करके नहीं देखा, एक ही में टिक किया और फॉर्म फ़ी वगैरह सबमिट कर दी। और बाद में पता चला कि दोनों में टिक करना था अगर आप दोनों के लिए फॉर्म फिल करना चाहते थे। और जब विद्यार्थी दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब दूसरे फॉर्म के लिए, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, मतलब कि पहले से रजिस्टर्ड है। ये नंबर नेम जो भी दिया हुआ है पहले से रजिस्टर्ड है। मतलब कि अब जो विद्यार्थी हैं वो दोबारा से फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। जो एक पोस्ट के लिए आवेदन कर चुके हैं, जैसे कि आरओ के लिए या एआरओ के लिए कर चुके हैं, अब दोबारा उनका जो आवेदन है वो नहीं हो रहा है, मतलब कि दूसरे पद में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी गलती साबित हो रही है उन विद्यार्थियों के लिए जो ये सोच रहे थे कि मतलब एक कर दिया है अब दूसरा कर देंगे, और लगातार पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या हमें दोबारा मौका मिलेगा क्या? जब करेक्शन की डेट है, एग्ज़ाम डेट जो है लास्ट होने के बाद करेक्शन का मिलेगा, तो क्या हम उसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो देखिए, अभी तक जो था कि आपको दोनों में टिक करना था और ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिस भी नहीं आया है कि करेक्शन में दिया जाएगा। करेक्शन में आपने अगर अपनी इन्फॉर्मेशन जो दी है उसमें अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब जब फ़ी पेमेंट एक का हो गया है और आपको पता भी था कि फ़ी पेमेंट भी दोनों का एक साथ हो रहा है, तो जब फ़ी पेमेंट हो गया है और लास्ट में करेक्शन के लिए तो उसमें अगर टिक करेंगे तो फिर फ़ी पेमेंट कैसे होगा? तो मुझे नहीं लगता है कि दोबारा से ऐसा होगा। और जो मैंने जानकारी प्राप्त की है, लोगों से पूछा है, तो उन्होंने भी यही बताया है कि अब इसमें जो है कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, आप लोगों के लिए अब एक जो सलाह है वो यही है कि अगर आप लोगों ने आरओ के लिए आवेदन किया है या एआरओ के लिए किया है, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए नहीं किया है, तो मेरी ये सलाह है कि अब एक में आवेदन आप कर चुके हैं और एक में दूसरे में करना था बट नहीं हो रहा है, तो सीए में आप आवेदन कर सकते हैं। हाँ, उसमें वैकेंसी भले ही थोड़ा कम है लेकिन वैकेंसी बार बार नहीं आती है, और अगर आप एक में चूक गए हैं तो कोई बात नहीं है। कंप्यूटर असिस्टेंट का सिलेबस और पैटर्न, एग्ज़ाम सब कुछ एक जैसा होने वाला है, तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा तो इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और करेक्शन में अगर मौका मिल जाता है तो अच्छी बात है, बट जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो आप लोगों के लिए यही सलाह है कि कंप्यूटर असिस्टेंट का अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया है तो वो फॉर्म फिल कर दें। अब इसमें जो दोबारा मौका है वो नहीं मिलने वाला है। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती हैं। थैंक यू।